आप में से 99% लोग स्टडी मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं। एग्जैक्टली 2 दिन के लिए फुल एनर्जी रहती है और फिर वापस अपनी पुरानी हैबिट्स में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एडवाइस आपको फीड किया जा रहा है ये कम्प्लीटली टॉक्सिक है। वो आपसे कहते हैं खूब मेहनत करो। वो आपको बोलते हैं कि अगर तुम दिन में 14 घंटे नहीं पढ़ रहे तो तुम लेजी हो, तुम फेलियर हो। पर ट्रस्ट मी, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अंदर से पता है कि आप एक बीस्ट हो। आप जानते हो कि आप क्लास में टॉप 1% में आ सकते हैं, पर कोई ना कोई ऐसा चीज है जो आपके रास्ता को ब्लॉक कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 8 स्टेप्स रोड मैप देने वाला हूँ फॉर द ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक ऑफ योर लाइफ, और उसके साथ मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो डार्क ट्रूथ रिवील करूंगा जिसके बारे में बात करने की किसी यूट्यूबर में गट्स नहीं है। चैप्टर 2, वो बायोलॉजिकल सीक्रेट्स जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये सिस्टम आपको आइडेंटिकल रोबोट्स की तरह ट्रीट करता है, पर हम सबकी बायोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम सबकी वर्किंग मेमोरी कैपेबिलिटीज अलग है, बेसलाइन आईक्यू अलग है और इवन न्यूरोबायोलॉजी भी बिल्कुल अलग है। हर 5 में से एक स्टूडेंट को किसी न किसी फॉर्म का न्यूरो डाइवर्जन होता है, जैसे ADHD या डायस्लेक्सिया। फिर भी जब आप एक टेक्स्ट बुक मेमोराइज करने में स्ट्रगल करते हो तो सोसाइटी आप पर एक सीधा लेवल चिपका देता है, लेजी, फेलियर। अपने चैप्टर 1 को किसी और की बायोलॉजिकल स्टार्टिंग लाइन से कंपेयर करना बंद करो। आप में कोई खराबी नहीं है, आप एक ह्यूमन बीइंग हो विद यूनिक जीन्स, जिसे एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में फोर्स किया गया है जो एक्चुअल में फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन हुआ था। जिस दिन आप खुद को इस ब्रोकन सिस्टम में परफेक्टली फिट ना होने के लिए माफ कर दोगे, उस दिन से आप एक्चुअली इसको हैक करना स्टार्ट कर पाओगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो आपको कमबैक करने के लिए रोक रही है वो है प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको लगता है आप पढ़ाई कर रहे हो, पर एक्चुअली आप पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहे हो। कितनी बार आपने एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया सिर्फ इसलिए ताकि आप उसे अगले दिन तोड़ सको? कितनी बार आपने बेस्ट स्टडी रूटीन सर्च किया ये सोचकर कि कोई मैजिक ट्रिक मिल जाएगी? साइकोलॉजी में इसे फेक प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आपका ब्रेन आपको ट्रिक कर रहा है। आपको लगता है आप तैयारी कर रहे हो, बट रियलिटी में आप एक्चुअली हार्ड वर्क और फ्रिक्शन से बचने का बहाना ढूंढ रहे हो। सुनो ध्यान से, कमबैक किसी स्ट्रैटेजी या फिर 10 नए हाइलाइटर से किताब रंगने से आपकी नहीं आएगी। एक घटिया प्लान जिसे आप एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हो परफेक्ट प्लान से 10 गुना बेहतर है जिसका आपका पेपर में ही लिखा रह जाता है। आज से प्लानिंग पर बैन लगाओ, बुक्स खोलो और उस फ्रिक्शन को फेस करना शुरू करो। आपके पास टाइम की कमी नहीं है, प्रायोरिटी की कमी है। इसे इंस्टेंटली फिक्स करने के लिए 1 लाख पर आवर का रूल यूज करो। अपने टाइम पर एक प्राइस टैग लगा दो। खुद को बोलो कि आपके 1 घंटे की वैल्यू 1 लाख है। अब रुको और देखो कि आप पूरे दिन क्या क्या कर रहे हो। क्या बेड पर लेटकर 2 घंटे तक यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टा रील्स स्क्रॉल करके 2 लाख बर्बाद करना आपको सही लगता है? अगर लगता है तो कर सकते हो। जब आप अपने टाइम को एक बिलियनर की तरह वैल्यू करना शुरू कर देते हो तब आप उसे कचरे की तरह वेस्ट करना बंद कर देते हो। इन चीप हाई डोपामिन एक्टिविटीज को आज ही क्विट करो जो आपके अटेंशन स्पेन को कम्प्लीटली फ्राई कर रही है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ और टाइम खुद मैनेज हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, सारी बुक्स हाईलाइट कर देते हैं, लेक्चर एक भी मिस नहीं करते, फिर भी एग्जाम में उनके मार्क्स क्यों नहीं आते? वहीं कुछ स्टूडेंट्स दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़कर टॉप कर जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। ज्यादातर स्टूडेंट्स आज एक बहुत बड़े स्कैम का शिकार है और वो स्कैम किसी और ने नहीं, उनके दिमाग ने उनके साथ किया है। इसे हम पैसिव स्टडिंग कहते हैं। टेक्स्ट बुक को बार बार रीड करना, नोट्स को डिफरेंट हाइलाइटर से पेंट करना या बेड पर लेटकर 2x स्पीड पर लेक्चर वीडियो देखना, ये सब पैसिव स्टडी है। जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो तो आपके ब्रेन को कॉग्निटिव एज फील होता है। आपके दिमाग को लगता है हाँ ये तो मुझे आता है, ये कितना सिंपल है। दोस्तों ये एक्चुअली पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का कंजप्शन है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे किसी और को जिम में वेट उठाते हुए देखना और ये सोचना कि आपका बॉडी बन रही है। पैसिव स्टडिंग एग्जैक्टली जंक फूड की तरह काम करता है। खाते वक्त बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, आपको इल्यूजन होता है कि आपका पेट भर गया, पर लॉन्ग टर्म में उसमें 0 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब एग्जाम वाले दिन वो एक्चुअल नॉलेज पेपर पर उतारनी होती है तब दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन को दिमाग के अंदर डालने की प्रैक्टिस तो की पर उसे बाहर निकालने की प्रैक्टिस नहीं की। तो इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है? अगर कमबैक करना है तो आज और अभी से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा एक्टिव स्टडिंग में। इसका सबसे पावरफुल टूल है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है कि अपने ब्रेन को फोर्स करना इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए। एक चैप्टर पढ़ो और बुक बंद करो, ब्लैंक पेपर पर लिखो जो भी आपको याद है बिना बुक देखे। इसके साथ अप्लाई करो फिनमैन टेक्निक। किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ऐसा समझाना जैसे आप किसी 5 साल के छोटे बच्चे को समझा रहे हो। और ये टेक्निक के बारे में मैं पहले से ही बात करते आ रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही काम करता है। एक्टिव स्टडी करने में दिमाग पर जोर पड़ता है, थकान होती है, फ्रिक्शन फील होता है। और दोस्तों यही वो एक्चुअल मेंटल वर्कआउट है जो आपके ब्रेन के न्यूट्रल पाथवे को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर पढ़ते वक्त आपको स्ट्रगल या थोड़ा पेन फील नहीं हो रहा तो समझ लीजिए आप कुछ नया नहीं सीख रहे। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 पर।
80-20 रूल के बारे में आपने जरूर सुना होगा और हर कोई इसके बारे में बताता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये सही है, पर मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। आपको वो एक्चुअल सीक्रेट देने वाला हूँ जो नेशनल ओलंपियाड फाइनलिस्ट यूज करते हैं। एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पर एक एकेडमिक वेपन एक्चुअली में टेस्ट टेकिंग प्रो होता है। उसका एग्जाम को हैक करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। स्टेप 1, द एलिमिनेशन फिल्टर। सबसे पहला स्टेप ये जानना नहीं है कि एग्जाम में आएगा क्या, बल्कि ये जानना है कि एग्जाम में क्या नहीं आएगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट पूरी बुक रटने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्रो स्टूडेंट फोकस करता है कि टीचर ने क्लास में किस चीज पर एम्फेसाइज नहीं किया। फालतू की नॉइस को एलिमिनेट करो, सिलेबस का वो कचरा हटाओ जो एग्जाम में टेस्ट हो ही नहीं सकता। दूसरा है कि द 1 पेज मास्टर गाइड। दूसरों के बनाए हुए नोट्स रटना बंद कर दो। एक चैप्टर उठाओ और अपने दिमाग पर फोर्स डालो। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है उनको शॉर्ट्स नोट की तरह 1 पेज में लिखो। एग्जाम से एक रात पहले आपको 50 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस एक पेज को विजुलाइज करना है। अब आती है एमसीक्यू एग्जाम की सबसे डेंजरस ट्रिक, द लेटर ऑफ द डे। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तो ब्लाइंड गेजिंग मत करो, कभी ए कभी सी कभी बी, ये बेवकूफी है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका एक लेटर ऑफ द डे फिक्स करो। मान लो बी। अब जो भी क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक लगे सब में चुपचाप बी मार्क कर दो। रैंडम गेस करने से कई ज्यादा प्रोबेबिलिटी एक ही लेटर को स्टिक करने में होती है। और एमसीक्यू का एक गोल्डन रूल है, अगर 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस एज वाले हैं और एक ऑप्शन नो वाला है तो उस नो वाले को तुरंत एलिमिनेट कर दो, क्योंकि टेस्ट मेकर्स मोस्टली मेजॉरिटी आंसर्स को डिस्ट्रैक्शंस की तरह यूज करते हैं। चैप्टर 7। अब हम उस सच पर आते हैं जहां 99% स्टूडेंट्स टूट जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां हसल कल्चर की सारी टॉक्सिक एडवाइस आपके अंदर से खोखला कर देती है। आपको सिखाया गया है कि पढ़ाई एक सजा है, कि आपको दिमाग के अंदर चीजों को जबरदस्ती ठूसनी पड़ती है। अपने दिमाग को टॉर्चर करना है 15 घंटे की ग्राइंड के नाम पर। आप अपने आगे एक आर्बिट्रेरी नंबर लटका देते हो कि मुझे किसी भी हाल में 99% लाना है या ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए। पर एक सेकंड रुककर खुद से पूछो, ये 99% का टारगेट तुम्हारे दिमाग में किसने डाला? सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने, कोचिंग सेंटर्स ने? जब आप एक नंबर के लिए पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई एक्चुअल में पढ़ाई नहीं रहती, वो फोर्स लेबर बन जाती है। आप एक मजदूर बन जाते हो जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक ऐसी डिग्री के लिए जिसकी गारंटी भी नहीं है कि वो आपको फ्यूचर में खुशी देगी। आप पढ़ते हो डर के मारे, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं फेल हो जाऊंगा। और डर कभी भी लॉन्ग टर्म फ्यूल नहीं बन सकता, वो आपको जलाकर खा जाएगा। असली जो एकेडमिक टॉपर्स होते हैं वो नंबर्स के पीछे नहीं भागते, उनका फ्यूल बिल्कुल अलग होता है। उनका फ्यूल है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसलिए मत पढ़ो कि डेट्स रटनी है, इसलिए पढ़ो कि बड़े बड़े एम्पायर्स कैसे खड़े हुए, कैसे मिट्टी में मिल गए। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो उस मिरेकल को समझने के लिए पढ़ो जो तुम्हारी बॉडी नाम की मशीन को चला रहा है। मैथ्स पढ़ो उस यूनिवर्सल लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है। अपना वाई बदलो, पढ़ाई को एक सीडी की तरह मत देखो जिसका एंड गोल सिर्फ एक डिग्री और जॉब है। एजुकेशन इज अ टूल टू अपग्रेड योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस दिन आप मार्क्स लाने की भूख को दुनिया समझने की भूख से रिप्लेस कर दोगे, उस दिन आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका फ्लो स्टेट अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। सबसे बड़ा आयरनी पता है क्या है? जिस दिन आप इन मीनिंगलेस नंबर के पीछे भागना छोड़कर एक्चुअल समझ और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना शुरू करोगे, नंबर्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे भागने लगेंगे। यही सच है जो ये टॉक्सिक सिस्टम आपसे छुपा कर रखना चाहती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।